Hello students, welcome to our channel Om Academy. This is Siddharth Sharma and today we discuss about some word problems related to quadratic polynomial. Okay, so our today's first question is find a quadratic polynomial whose zeros are 2 and -6. इसका मतलब क्या है कि हमें जो x की वैल्यू है वो गिवन है 2 and -6. अब हमें उन वैल्यूज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है और उसके बाद हमसे बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. फिर जो हमारे जीरोस आएंगे वो और जो कोफिशिएंट है हमारे उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है. ओके, तो हमें क्या गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -6. इसका मतलब क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब क्या है x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हम राइट हैंड साइड से किसी भी वैल्यू को लेफ्ट साइड लेंगे तो वो साइन अपने चेंज कर लेती है. ओके, अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब x माइनस 2 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई x प्लस 6 में करेंगे. इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 6 में करेंगे. ओके, जब हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 6x. जब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो विद साइन यहाँ पर क्या है -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -2x और -2 का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड 2 6 12. ओके, तो हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा वो x स्क्वायर 6x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अब हमसे आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. तो कल हमने जब लास्ट वीडियो में जो देखा था उसमें क्या करा था हमने किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं. तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं हम दोनों ही वैल्यूज को ऐड कर देते हैं. इसका मतलब 2 प्लस -6, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस -6 इट मींस -4. और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 4 और साथ में इसका नेगेटिव साइन अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1. तो यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी -4. तो ये हमारी वेरीफाई हो गई. अब हम आगे वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक बार लेते हैं 2 इंटू -6. ये कितना आ जाएगा हमारे पास -12 और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -12, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलेगा वो क्या निकलेगा -12 और यहां भी कितना आया था -12. इस तरीके से हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई कर लिया और 2 एंड -6 जो हमें जीरोस दे रखे थे उनसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी सॉल्व कर ली. ओके ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12. यानी कि जो जीरोस फाइंड आउट करते थे उनका सम दे रखा है 8 और प्रोडक्ट दे रखा है 12. हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है और उसके बाद उनके जीरोस भी फाइंड करने हैं. तो हमें सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, जो हमें दो जीरोस निकलते हैं हम उन्हें लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8. सम कितना दे रखा है हमें 8 एंड प्रोडक्ट इट मींस अल्फा बीटा कितना दे रखा है हमें 12. ओके, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, जो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0.
इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 8x प्लस एल्फा बीटा 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमसे आगे बोला है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल वही तरीका है हमारा कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 और इसको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 12 बन जा 12। इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये प्लस माइनस करने पे क्या बने हमारा -8। तो 3 2 जा 6 एंड 2, 2 प्लस 6 8, लेकिन हमें क्या चाहिए -8, तो -2 प्लस -6 एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सिर्फ क्या करेंगे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, बाकी जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है हमारी वो एज इट इज रहेंगी। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा x -2। लास्ट टू टर्म में से -6, क्या बचेगा x -2। ब्रैकेट हमारे पास जो आ रहे हैं वो हमेशा सेम आने चाहिए, x -2, रिमेनिंग टर्म्स क्या है x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 2 आ जाएगी और दूसरी x इज इक्वल टू 6। ओके, तो यानी कि सबसे पहले तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इक्वेशन फाइंड आउट करी है, देन उसके बाद उसको सॉल्व करके हमने उसके जीरोस को भी फाइंड आउट किया है। हम वेरीफाई कर सकते हैं 2 और 6 8 हो गए, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा 8 है एंड 2 6 जा 12, हमारा प्रोडक्ट भी कितना हो गया 12 हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है if x is equals to 1/3 and x is equals to -2 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equals to 0। इसका मतलब कि जो इक्वेशन दे रखी है हमें ax square plus 7x plus b is equals to 0, इसमें जो रूट्स निकलेंगे x के वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी x की 1/3 एंड -2। आगे हमसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सिंपल से बेटा हमें इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें क्या करना है x की दोनों वैल्यूज 1/1 हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ओके, तो पहले हम करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। जब हम x का 1/3 पुट करेंगे तो a ब्रैकेट में 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 into 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मींस a into 1 का इसका बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 1 जा 7 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9। जब 9 के इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का a में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a, 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 7 जा 21, 1 का करेंगे 9 टाइम, 9 का b में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9b इज इक्वल टू 0। a प्लस 21 प्लस 9b, 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब a प्लस 9b और 21 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -21। a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आ गया -21। ये क्या आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। आगे फॉर x इज इक्वल टू -2, जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर, x का मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मींस a इंटू 4 प्लस 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस, यानी ये कितना आ जाएगा -14 प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मींस 4a -14 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी 4a प्लस b, 14 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 14। ये क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। क्या है इक्वेशन हमारे पास a प्लस 9b इज इक्वल टू -21 और सेकंड इक्वेशन क्या है 4a प्लस b इज इक्वल टू 14। ओके,
अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है अब तक, उसी तरीके से इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हम देख रहे हैं a है, और इक्वेशन 2 में क्या है 4a है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का a में करेंगे कितना हो जाएगा 4a प्लस 4 9 जा 36b इक्वल्स टू 21 into 4 माइनस 84। सेकंड इक्वेशन क्या है 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 14। हमने जो 4 का मल्टीप्लाई किया वो क्यों किया, जिससे कि हम a को सॉल्व करें या b को सॉल्व करें तो हमारे पास दो वैल्यू क्या हो सेम हो, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इनका साइन चेंज करो, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या 4a माइनस 4a, ये हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 36 माइनस b यानी कि 35b, और ये दोनों ही टर्म क्या है हमारी नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 98, यानी हमारी जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस 98/35। ओके, हम इसको सिंपलाइज फॉर्म में कर सकते हैं। 7 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 7 का डिवाइड करेंगे 14 टाइम जाएगा, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस 14/5। हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया 14 फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 21, a प्लस 9 इंटू b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 14/5 इज इक्वल टू माइनस 21। ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस 14 9 जा 126 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 21। a इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 126 अपॉन 5 अपॉन 1 एलसीएम कितना आएगा 5, 1 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम 5 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 105 प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 126, यानी कि अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएंगी आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 126 माइनस 105 इट मींस 21/5, यानी कि जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 21/5। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ली और उसके बाद उसको सॉल्व करके दो लीनियर इक्वेशन बनाई है, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, उनको अपनी अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो अगर अपकमिंग वीडियोस आपको देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।